नमस्कार छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, प्रीवियस ईयर के प्रश्न पिछले कुछ दिनों से मैं लेकर आ रहा हूं, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, जो कि एसएससी और आरपीएफ और आरआरबी रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए पहला ही प्रश्न पर आते हैं। चलिए, तो पहला प्रश्न कि मोहिनीअट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह दोस्तों किससे है? तो केरल से है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी अगला प्रश्न है, एक सेकंड। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी भारत में सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किस आंदोलन से शुरू किया था? तो यह सत्याग्रह नील आंदोलन से शुरू किए थे। ठीक है, नील आंदोलन से। एक मिनट जरा रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा हाँ, चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की बात करते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपति कहकर किसने पुकारा था? तो यह दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी पुकारे थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि कथक, देख सकते हैं यहाँ पे है कथक। प्रश्न है कि कथक कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथक की बात की जाए दोस्तों, तो यह यूपी के हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य है। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है लिंगराज मंदिर? तो यह दोस्तों ओडिशा में स्थित है। ठीक है, ओडिशा में। अगला प्रश्न है कि राजघाट किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? ठीक है, तो यह दोस्तों महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। ठीक है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पोस्ट डेटेड क्यू की संज्ञा गांधी जी ने किस प्रस्तावना को दिए थे? तो यह दोस्तों क्रिप्सल जो है क्रिप्सल प्रस्ताव को दिए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि भारतीय रुपए के नए चिन्ह आर मतलब रुपए जो इसे होता है रुपए का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो यह दोस्तों डॉक्टर उदय कुमार ने चिन्ह को किए थे। ठीक है, तैयार किए थे। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो यह दोस्तों चर्चिल वाशिंगटन कहे थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा चर्चिल वाशिंगटन। अगला प्रश्न है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ठीक है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन बी पे है। करेक्ट आंसर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूएनओ की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो यूएनओ की स्थापना दोस्तों 1945 में की गई थी। करेक्ट आंसर 1945। ठीक है। 13वां नंबर प्रश्न है कि देश का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो इस करेक्ट आंसर दोस्तों 1956 में किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि योजनाओं को अंतिम स्वीकृत अनुमोदन किसके द्वारा किया गया था? तो यह दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो यह दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में, करेक्ट आंसर 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा। कह रहा है कि शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो यह दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 है। ठीक है, 46। अभी यार, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायरस की खोज किसने किए थे?
तो यह दोस्तों हेक्सल्स ने की थी। ठीक है। कह रहा है अगला प्रश्न है कि चाय के लिए लाल कीट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हरा शैवाल। ठीक है, इसका सही से आंसर हो जाएगा हरा शैवाल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि विद्युतीय बल्ब में भरी जाती है। तो यह दोस्तों नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विद्युतीय बल्ब में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वनस्पति घी निम्नलिखित में से किसके बनाए होते हैं। तो यह दोस्तों हाइड्रोजन के बने होते हैं। ठीक है। अगला 21वां नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी का वातावरण गर्म होना किसके कारण से होता है। तो यह किसके कारण से होता है। तो यह दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरण से होता है। ठीक है, सही आंसर होगा अल्ट्रावायलेट किरण से होता है। अगला प्रश्न है कि सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो यह दोस्तों CO2 प्रयोग किया जाती है। ठीक है, सही आंसर, करेक्ट आंसर CO2। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से उपयोग किए जाते हैं। तो यह दोस्तों मीथेन का उपयोग किया जाते हैं। ठीक है, मीथेन इज सही करेक्ट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है। ठीक है, तो यह दोस्तों हाइड्रोजन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता को किसका प्रयोग करके दूर किया जाता है। तो यह दोस्तों किसके प्रयोग से, तो CaOH का प्रयोग से दूर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते होंगे कि वीडियो बहुत आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही।